मेरे करीम आका मस्जिद नबी में जलवा बार एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका आप इस खजूर की लकड़ी से टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। मस्जिद नबी में खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, जाने कायनात अपनी पुश्त लगा के खड़े होते, खुतबा देते, खुतबा इरशाद फरमाते। एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, मैंने लकड़ी का एक मिंबर बनाया है, आका अगर आप हुक्म दे दें तो इस लकड़ी के मिंबर को हटा, इस लकड़ी के तने को हटा दें, और जब मैंने मिंबर बनाया है उस मिंबर को इधर लगा दें। मेरे आका ने फरमाया लगा दो। खजूर की लकड़ी को उठाया, मुफ्ती साहब बैठे हैं, बड़े आलिम दीन ने गौर कर, इस खजूर की लकड़ी को गुलामों ने, सरकार के सहाबा ने हटाया और कोने में रख दिया। इधर क्या लगा दिया? मिंबर लगा दिया। मिंबर लगाया, सरकार जलवाबार, जाने कायनात जलवाबार है। तवज्जो है, हसनैन के नाना जलवाबार है, असहाब का नूरानी काफिला मौजूद है, सहाबा सामने बैठे हैं, बातें हो रही हैं। अचानक इसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। क्या आवाज आई? रोने की आवाज आना शुरू। मेरे नबी के गुलाम दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, कोई नजर ना आया, मगर रोने वाला दर्द में रो रहा है, रोने वाला किसी के फिराक में रो रहा है, रोने वाला किसी की जुदाई में रो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मुरादाबाद वालों, काजीपुरा वालों, किसी का वालिद का इंतकाल हो जाए, किसी का और अजीज चला जाए, कोई रिश्तेदार चला जाए, लोग कैसे बिलक बिलक के रोते हैं उसकी जुदाई में? रोते हैं नहीं रोते? ऐसे रोने वाला रो रहा है, किसी की जुदाई में रो रहा है, किसी के इश्क में रो रहा है, जुमला किसी के प्यार में रो रहा है। काय में रो रहा है? जरा सब बोले, प्यार में रो रहा है। प्यार कैसे होता है? दिल से। ये जुमला भूलना नहीं है, प्यार कैसे होता है? दिल से। ये प्यार में रो रहा है। मेरे नबी के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोने वाले का लहजा बता रहा है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। मगर आका रोने वाला रो रहा है, मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा। रोने वाला रो रहा है मगर नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो, मुरादाबाद वालों नौजवान सुनो, मेरे आका ने फरमाया वो खजूर की लकड़ी, वो खजूर का तना जिससे मैं रोज टेक लगा के, पुश्त लगा के खुतबा देता था, आज वो इधर से हटा के कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अरे ऊंचा बोल दो भाई, ऊंचा बोल दो, मजा नहीं आया। काय में अजीब मामला मुरादाबाद वालों, लकड़ी है, बहुत सारे हो सकता है कारीगर बैठे हो, लकड़ी को फाड़ने वाले भी बैठे हो इधर। लकड़ी में दिल नहीं तो प्यार कैसा भाई? तवज्जो है, आप लोगों की जहन हाजिर है ना? अरे जब लकड़ी में दिल नहीं तो प्यार कैसा? प्यार तो दिल से होता है। मगर एक मेरे नबी के साथ, तवज्जो, एक मेरे नबी के साथ, एक सब बोले, एक ऊंचा बोले, एक मेरे नबी के साथ आगे बढ़े, बस इसी को अभी रोकते हैं। मेरे आका ने फरमाया ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में, मुस्कुरा के प्यार में रो रही है। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे हैदरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है, घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अच्छा ये बताओ, अब तो नाज़िम साहब भी जोश में आ गए, अब आप बताओ कि 12 बज गए, खत्म करें, थोड़ा सा और बढ़ा लें?
थोड़ा सा बढ़ा ले। अच्छा अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि शकील अहमद रज़वी दबाव में तकरीर नहीं करता। जब तक आपके लब ऐसे खिलेंगे जैसे गुलाब का फूल खिला है ना, अल्लाह का बड़ा फजल है। आप तो शहर के रहने वाले हैं। और हजरत थोड़ी देर के बाद डाल दियो, डालो डालो डालो, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। देख रहे हैं आप माशाअल्लाह, ये हमारी जमात के दूल्हा बने और इनके सरों पे एक जिम्मेदारी आई है। अल्लाह इन बच्चों को आलिम दीन बनाए। अब देखें आप, फिर इधर देखें, फिर इधर देखें, आप सब लोग इधर देखें, ज़हन हाजिर रखें। देखें इधर देखें, एक मेरे नबी के साथ प्यार कैसे होता है? ऊंचा बोले, आगे वाले जरा ज्यादा बोले। प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर एक बात फिसल गई, एक बात लकड़ी वाली है। और याद रखना, कोई और कहे अलग बात है, मगर उसने कहा है, उसने कहा है आसमान फट जाए, जमीन रोजा रोजा में तब्दील हो जाए, मगर जो हसनैन के नाना ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। बेशक, वाह सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता। अच्छा, मदीने जाने वाले अहद का पहाड़ तो देखा होगा, बहुत सारे बैठे होंगे इधर, जबले अहद मुफ्ती साहब बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये अहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? जबले अहद। अच्छा, मदीने में एक पहाड़ और है, तारीख पढ़ेंगे तो मिलेगा, जबले ईर। मेरे आका ने फरमाया, इधर देखो गुलामों को इशारा, ऐसे ना इशारा करके मेरे आका ने फरमाया ये नफरत करता है, ये बुग़्ज़ रखता है। हाँ, कह रहे हैं, तवज्जो है, इधर देख गए आप माशाअल्लाह। सुने आप, देखें इधर देखें, कौन दोनों पहाड़ों का नाम याद करें, जबले अहद और जबले ईर। जबले अहद जरा बोल दे ऊंचा, कौन कौन सा? जबले अहद और जबले ईर। मेरे आका ने फरमाया ये मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय, अहद का पहाड़ प्यार करता है, और ये जबले ईर नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। मगर आपको जुमला देने लगा हूं, उलमा की सपोर्ट चाहूंगा। दोनों मदनी, जुबैर भाई, दोनों मदनी। और बढ़ाओ आवाज, बढ़ाओ, डब्बो वाली डब्बो की खोलो, इसकी आवाज डब्बो खोलो। इधर देखें आप, दोनों मदनी। जबले ईर भी मदीने में, जबले अहद भी मदीने में। आका ने फरमाया प्यार करता है, ये नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, मगर दोनों मदनी। तवज्जो, दोनों मदनी, ये भी मदीने में, ये भी मदीने में। चंद रोज सऊदिया में रह के आए, गीत दूसरों के गाने लगे, मैं उन तक ये जुमला पहुंचाने लगा हूं। ये जबले ईर भी मदीने में है, ये जबले अहद भी मदीने में है। आका ने फरमाया ये प्यार करता है, ये बुग़्ज़ रखता है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? ज़हन हाजिर है? मदीने में होना कमाल नहीं है जितने लोग खड़े हैं। जुबैर भाई, बस 4 साल गुजर आए, और 4 साल गुजरने के बाद सऊदिया में बोले हो तुम क्या जानो मौलाना, जो हम जाने। यही जुमले मुफ्ती साहब के सामने भी आके कहा, मुफ्ती साहब तुम क्या जानो, ऐसा ऐसा बड़ा अजहल पढ़ा के पूछिए नहीं है, किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है। 4 साल में कोरा होकर आया, ईमान को बेच के आया। ये याद रखो, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल। बेशक, वाह। दोनों मदीने में है, मगर मेरे आका ने इशारा फरमाया ये अहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है। तू 4 साल की बातें करता है, वो 1000 साल से मदीने में है। और मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने सुने, जहां ये वीडियो का मामला आ जाता है ये नाश करके रख देता है। आला हजरत ने इसीलिए थोड़ी मना फरमाया था, हुजूर ताजुल शरीफ ने इसलिए मना नहीं किया था, भैया वीडियो बनानी आहिस्ते से बना लीजिए, हमने मना थोड़ी किया है। मगर अजीब रंग है, सुन लीजिए कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं और बड़े काम की बातें हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, एक हदीस लिखते हैं, तवज्जो क्या लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। अरे भाई देखें, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करें। बैठा बेटे, बेटवा सुने, देखें आप, ये जुमला मिर्जा का है, मिर्जा का जुमला है ये। मुफ्ती साहब बैठे, वो कहता है कि नबी के वालिदैन तो, तवज्जो है, नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। हमने कहा कौन से जमाने की बात करने लगा, तवज्जो है। तो जो उसका मुरीद था वो खड़ा होकर बोला, देखो देखो हमारे सुन्नियों को कैसे चुराते हैं, खड़ा होकर मुझसे कह रहा, बोले हजरत नबी के अब्बू नबी की अम्मी तो पहले ही इंतकाल कर गए थे, जब ऐलान नबूवत हुआ तो उस वक्त तो न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। मैंने कहा बेटा ये बता कि सीधा सीधा टारगेट क्या है, सीधा सीधा निशाना क्या है, कहना क्या चाहता, गौर करें हमारे बच्चों को कैसे बरगलाया जाता और हमारे बच्चों के जहन को कैसे घुमाया जाता। सुन्नियों याद रखना, तुम्हारा सीना वो है जिस सीने में इश्क नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाहिद दुनिया में तुम्हारा अकीदा है कि नबी मदीने से देख रहे हैं, ये वाहिद तुम्हारा अकीदा है कि नबी आज भी अपने कब्र अनवर के अंदर जिंदा है, ये तुम्हारा अकीदा है कि नबी शाफ़े महशर है, कल क़यामत में नबी हमारी शफाअत फरमाए। अब देखें उसने क्या कहा, देखे मिर्जा के मुरीद ने जुबैर भाई ऐसे हमसे मुजोरी करने लगा सामने, बोले हजरत नबी का नबी का जमाना नहीं देखा। हमने कहा कौन से जमाने की बात, 18 से 20 साल का बच्चा, नई उम्र। बोले हजरत जब नबी के वाले नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया 40 साल के बाद न अब्बू मौजूद न अम्मी मौजूद। मैंने कहा बात तो ठीक है, दोनों इंतकाल कर गए थे, दोनों चले गए थे। इधर 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 बाबू, इधर 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 देखिए जरा, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर ये पैर भाई पैर उतार दीजिए, उलमा बैठे आप इधर है ना, जब नबी के प्यार की बज़म में बैठो ना तो खाकसारी के साथ है ना, बिल्कुल नीचे हो जाओ, ऐसे बैठो यार कि हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। इस महफिल पे खुसूसी करम है सरकार का, सरकार के मिलाद की बज़म में, सुने मोहब्बत के साथ। तो कहने लगे हजरत नबी के वालिदैन ने वो दौर नहीं देखा जब ऐलान नबूवत किया था, अब्बू तो पहले ही चले गए थे, कुछ दिनों के बाद अम्मी का इंतकाल भी हो गया था। मैंने कहा बेटे मिर्जा से सुना क्या, वो बता। बोले कहने लगे तो फिर जब कलमा नहीं पड़ा तो दोनों कुफ्र की हालत में दुनिया से गए, बोले सब माअज़ल्लाह। हाँ कहने लगे दोनों दुनिया से कुफ्र की हालत में गए, कलमा नहीं पड़ा। मैंने कहा बेटे तेरे खोपड़े में यही घुस भरा गया है, आ सुन्नियों की जबान से सुन ले, हमसे सुन, गौर कर। पहली दलील तो ये है कि ये हाफिज बैठे हैं, मुफ्ती साहब अभी बताएंगे, जब बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है उसके माँ बाप को इसका फल ये मिलता है, इसका सिला ये मिलता है कि कल क़यामत में इसके बाप के सरों से, इनके वालिदैन के सरों से ऐसा ताज बांधा जाएगा जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमक रहा होगा। अब देखें मुरादाबाद वालों, काजीपुरा वालों, टेक्निकल जुमला है, थोड़ा सा जुमला टफ है मगर गौर करेंगे, तवज्जो है। मुझे उम्मीद है कि आप मुरादाबाद के जिंदा दिल लोग समझेंगे। उसने क्या कहा, नबी के वालिदैन ने वो दौर नहीं देखा जब ऐलान नबूवत किया, दोनों चले गए। देखो हमारे बच्चों के जहन में कैसे बात आती है मिर्जा की, बोले जब पहले चले गए तो कलमा नहीं पड़ा,
तो जब हमारा वाला चुकंदर कभी मदरसे में गया ही नहीं, किसी मौलवी के पास जाके बैठा ही नहीं, किसी मौलवी से इश्क़े नबी का जाम पिया ही नहीं, मार्केटों में गुंडागर्दी के अड्डों पे घूमता रहा, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगा, शराब की दुकानों पे जाकर अपने जाम हाथ में ले लेकर और नशे के इंजेक्शन लगा लगा कर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। तो बोलो इसके जहन में ये बात आएगी कि नहीं आएगी? एक कमबख्त 12 साल जेल में गुजार कर आया और जेल में से आके कह रहा मौलाना तुम क्या जानो, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझसे कह रहा खुद एक नमाज जनाजा में, बोले मौलाना तुम क्या जानो। लो जी, हमने इतने दिनों मदरसे में पढ़ने के बाद सब बेकार जेल में पढ़ के आया, दरसे निज़ामी पढ़ के आया वहां कमबख्त मरदूद कहीं का। ये देखिए चोटा कहीं का, ये देखिए आप मौलवी को दलील देने लगा है, ये जाहिल मौलवी को दलील। अब गौर करें आप, बहुत टेक्निकल जुमला, गौर करें आप, मजा आएगा, बाहर आएंगे। सुन्नी का बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा सुन्नी नौजवान बोले हाँ यार बात तो सही, अब्बू पहले ही चले गए थे, कुछ दिनों के बाद अम्मी चली गई, ऐलान नबुव्वत के टाइम तो दोनों ही नहीं थे, तो पता चला कि दोनों कुफ्र की हालत में माज़अल्लाह दोनों कुफ्र में चले गए। नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू भी जहन्नमी, नबी की अम्मी भी जहन्नमी, माज़अल्लाह। हमारे बच्चे को समझा दिया, हमारा बच्चा कभी मदरसे नहीं गया, मुफ्ती साहब के पास जाके नहीं बैठा, आलिम दीन के पास जाके नहीं बैठा, खोपड़े में बात, इधर देख लें आप लोग, इधर देख लें आप लोग, इधर देख लें, खोपड़े में बात नहीं आई, बात मान गया, बात समझ में आ गई उसके, और गुमराह हो गया, बेदीन हो गया, जहन्नमी हो गया। अब गौर करें, गौर करें, एक एक जुमले को कैच करें तब अच्छा लगेगा। मैंने कहा तेरा बच्चा हाफिज बन जाए, हाफिज का सिला, हाफिज बनने का बदला वालिदैन को मिला, जबकि बना है बेटा हाफिज। तवज्जो, हाफिज बेटा बना, बाप जन्नती, माँ जन्नती। तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। बेटा हाफिज बना, ताज बाबा के सर से, ताज माँ के सर से, और वो भी ऐसा ताज जो भी रात का चांद भी शर्माए। आए हाय सुभान अल्लाह। बेटा हाफिज बना, बाप जन्नती, माँ जन्नती। मैंने कहा ईमान के चोटे, ईमान के डकैत मिर्जा, ये तो बता जब बेटा हाफिज बन जाए, माँ जन्नती, बाप जन्नती, तो फिर ये बता इसने 30 पारे अपने सीने में बसाए हैं, और 30 पारे सीने में बसाने के बाद बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती। तो जरा मुरादाबाद वाले ये बताओ कि जिसका बेटा सीने में कुरान नहीं बल्कि कुरान लेके आया हो, तो फिर उसके वालिदैन का क्या मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा तो मजमे से लगना चाहिए था, कम से कम एक नारा तो लगना चाहिए। सही बात है, हक बनता है, एक तो लगा देते। और आपके जज्बे को, आपकी मोहब्बतों को सलाम, इतना याद कर लिया करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठा के जवाब दे, मसलक आला हजरत, इसी पे रहो, अल्लाह करे कि इसी पे मौत आए। ये वो मसलक है जो जन्नत में लेके जाएगा। आला हजरत का वो रास्ता है जो ईमान, जो हमारे ईमान को डकैत चुरा नहीं सकते, ये चोट हमारे ईमान को इधर से उधर लूट के ले जाते। अल्लाह से दुआ करो कि मौत भी मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। हमने कहा तेरा बेटा हाफिज बन जाए, माँ भी जन्नती, बाप भी जन्नती, और जिसका बेटा कुरान लेके आया हो, जरा बोले बोले बोले। हमने कहा भाई नादान, जिसका बेटा कुरान लेके आया हो, फिर उस सैयदा आमना का क्या मकाम होगा। तवज्जो है, फिर उनके बाप हजरत अब्दुल्ला का क्या मकाम। बस जैसे इतना कहा तो वो नौजवान ऐसे छिटक के बैठ गया, कान पकड़ने लगा। बोले हजरत बात तो ठीक है। मैंने कहा बेटे मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा था सोना जंगल, अब पढ़ लो प्यार से, रात अंधेरी। इश्क में पढ़ना है, इमाम का एहसान है, इमाम इश्क मोहब्बत ने एहसान किया हम पे, हमारे ईमान की हिफाजत की है। पढ़े, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले। हाथ उठा के बताओ, सोने वालों जाग
चाचा जी ये कहते हैं हम मौलवी पागल हो गए हैं, हमें सबको ताना देते हैं। बोले तो पागल है, ये इधर की उधर की बातें करते रहते हैं, सुन्नी वहाबी देवबंदी इसमें लड़ाते हैं। बताओ हमारे बच्चों के खोपड़ों को ये देखिए कैसे घुमाया जा रहा, ईमान निकाला जा रहा है, हमारे बच्चों के सीनों से ईमान को खींचा जा रहा। क्या यार हम आलिम बनने के बाद क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चों की हिफाजत करें हम? क्या यार इतना भी हक नहीं कि हम अपनी बात कह सके? क्या ये हक हमसे छीन लिया गया है कि हम अपने नौजवान बच्चों की ईमान की हिफाजत कर सके? दूसरी दलील सुनो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, कितने दिन पेट में रहे? 40 दिन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, इख्तितामी जुमले लास्ट जुमले सुने, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन? सब बात याद कर लें नौजवान बच्चे, 40 दिन। बाबू आराम से, ये आपके लिए कहने लगा हूं, ये इतनी मेहनत मैं आपके लिए करने लगा हूं ताकि मेरे भाई तुम मेरे अपने हो जाओ। मैं भले से अमरोहा को, आप भले से मुरादाबाद के, मगर एक रिश्ता है ना मेरे आपके दरमियान जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई। यार तुम मेरे अपने हो, इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने हो। हक है कि मैं आपको समझाऊं। सुने, मैं जिस शहर से आता हूँ, फिर बात बीच में आ गई, मैं जिस शहर से आता हूँ, मेरे शहर में एक बाबा आराम फरमा 750 साल से, मेरे शहर का राजा 750 साल से आराम फरमाए। आपके मजार पे बड़े बड़े बिच्छू रहते हैं, करीब वाले। हमने तो साउथ के इलाकों में, गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में जाकर, बिहार बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में जाकर बताए, लोग दंग रह जाते हैं, इतने मोटे मोटे बिच्छू रहते हैं। जाओ दरबार में उठाओ तो एक मरदूद चचा, एक मरदूद हमसे कहने लगा, अरे मौलाना तुम क्या जानो, उनके डंक पे केमिकल डाल के रखा है। तवज्जो है? हाँ, उनके डंक पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा तेरे इलाके में जो बड़ा बिच्छू हो, हमारों में केमिकल छोड़ दे। तवज्जो तवज्जो, कलियर शरीफ के इलाके में मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा तेरे इलाके में जो बड़ा बिच्छू हो उसको लेके आ जा, डब्बे में बंद कर ले, केमिकल वाले एक तरफ, जो तेरा डेंजर वाला है उसको मुझे दे दे, डब्बे से मैं निकालूंगा, पहले हाथ पे मैं रखूंगा, अगर काट ले तो मैं तेरे अकीदे में आ जाऊंगा, अगर छोड़ दे तो तू तो अकीदे में। बताओ जी चैलेंज कैसा है? बोले 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 कैसा चैलेंज है? मैंने कहा डब्बे में अपने इलाके का बंद करके ले जा, पहले मैं रखूंगा निकाल के, अगर काट लिया तो मैं तेरी तरफ, और अगर ना काटे बाबा के दरबार में तो तू छप छोड़ मेरी तरफ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह का फजल है, ये हमारे अकीदे में है। कहीं देखिए बहराइच शरीफ जाइए, बाबा के दरबार में आज भी जिनके जिस्म पे वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, हाँ, कोड़ का मर्ज होता है। और हुजूर आला हजरत ने लिखा कि जब बहराइच शरीफ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला के दरबार में जाओ तो कम से कम आधा से पौन घंटा बैठो। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम हर आधे घंटे के बाद तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। उस दरबार में जाए अगर तवज्जो है, बहारे आएंगे, सुनिए मोहब्बत से। अब फिर दलील देने लगा, वक्त लंबा होता चला जा रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन। नौजवान बच्चे, मिर्जा के झांसे में नहीं आना है। कितने दिन? मछली के पेट में। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बनाया। बोल दे सुबह। बाबू पैर उतार नीचे, क्या बना दिया? जन्नती। अच्छा किस, क्या है? मछली है। क्या है भैया? जानवर है, मछली। देखो फिर एक टेक्निकल जुमला, नबी मछली के पेट में कदम रख दें, सिर्फ 40 दिन, मछली जन्नती। दुनिया में कितने तालाब है, नदी है, नाले, कोई नहीं जाएगी मगर ये जाएगी। इसलिए जाएगी कि नबी के बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। मुरादाबाद के जिंदा दिल लोगों, आपकी मोहब्बत से सवाल, अब आप लोग ये बताओ कि मछली बड़ी कि माँ बड़ी?
बोल दे, घबराओ मत, माँ तो माँ है यार, माँ तो माँ है ना। मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर अपने कदमों को रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा तो ऐलान नबूवत की बात करता नादान, जरा ये बता फिर उस सैयदा का क्या मकाम, उस तैयबा का क्या मकाम है जिसकी शान ये है। सैयदा का बयान है कि जब मेरा लाल मेरे शिकम में था तो जंगल के दरिंदे, जंगल के जानवर आके मेरे सामने झुक जाते थे। सैयदा का बयान है जब मैं पेड़ों के करीब से गुजरती, पहाड़ों के करीब से गुजरती, पेड़ पूटों के करीब से गुजरती, मुझे पेड़ पूटों से, मुझे पत्थरों से, मुझे पत्थरियों से आवाज आती, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। आज हम सलाम कर दे, पेट में दर्द होने लगा, फतवे लग रहे हैं हम पे। देखो जंगल के जानवर नबी को सलाम कर रहे हैं, पत्थर नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं। सुन्नियों फिर हम क्यों ना कहें झूम के, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुने आका ने क्या फरमाया, आखिरी जुमले बस क्लोज करने लगा हूं, सरकार का नसबनामा। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। कहां से लेके, हजरत आदम से मेरे बाप तक। तवज्जो है नौजवान बच्चों, कहां से, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी मां तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। बहुत बड़ी दलील 3 किताबें मैंने आपको बताई। जो बुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। कौन कौन है वो? दुनिया का पहला इंसान मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिलता है। अब आपकी जात से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है, काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों सुने और काउंटिंग भी कर लें, काउंटिंग भी कर लें, तेरा मुस्कुरा के बोल दे और अल्लाह का बड़ा फजल है, सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा अल्हम्दुलिल्लाह भारत में सबसे पहले हम नहीं पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं जुबैर भाई, मगर बाद में की। आओ सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, लास्ट बात, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? मनी पर्वत में, एक मनी पर्वत महल्ला है। अभी 5 जनवरी को हजरत का उर्स हुआ, हजरत शीश पैगंबर का, और आपके वहाँ के सज्जादा हजरत सैयद आसिफ फिरदौसी, बड़ी जात है, हजरत के बुलावे में मेरी हाजिरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकरीर हुई इस फकीर की, और क्या बहारें थी, क्या रंग था। तो इंशाअल्लाह कभी आप लोगों को मौका मिले तो वलियों के मज़ार पे तो जाते हो, कभी अल्लाह के नबी के मज़ार पे भी जाइए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम। ना 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 सुभान अल्लाह मत बोलो, चचा कह रहे थे फिर माशाअल्लाह बोलने, क्या रंग है मुरादाबाद वालों का। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। आपके लबों को देख करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जिस वक्त आप तकरीर सुन रहे हैं ना, इस वक्त तो कुछ इलाकों में चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है कि आप लोग अभी खिल रहे हैं। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। अच्छा कहे कोई है तो आप लोगों में उधर से हमारी जमात को छोड़ के जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा,
है कोई? नहीं ना, वक्त ही नहीं नौजवानों को, बस गाने सुन लो, मक्कारी देख लो मोबाइलों में, अय्याशी के मनाजिर देख लो। तुम तो वो थे, तुम्हारी तारीफ तो वो है, हुस्न के बाजार से, तवज्जो है, हुस्न के बाजार से निकल जाते थे मगर तुम्हारी नजरें न उठती थी, तुम्हारी नजरें झुकी झुकी रहती थी, और जब तुम गुजरते थे तो पूछने वाला यही पूछता था, ये तो बता जान किसने पिलाया है, ये मोहब्बत किसने पिलाई है? तो फिर वो यही कहता था कि जिसके सीने में हसनैन के नाना का प्यार बसा है, हसनैन के नाना का इश्क बसा है, फिर दुनिया के उसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई जरूरत। इसलिए मुसलमानों करीब हुई अपने उलमा से, दीन सीखिए, नबी से प्यार कीजिए और नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारिए। मैंने क्या कहा था, फिर बात खत्म करने लगा। मेरे नबी की वाहिद जात, यहाँ पूरी करते हैं बात को, मेरे नबी की वाहिद जात। मैंने कहा था पत्थर नबी से प्यार करे, पत्थर नबी से प्यार करे, लकड़ी नबी से प्यार करे। एक वाहिद जात मेरे आपके नबी की है, जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। वाहिद जात मेरे आपके नबी की है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखो, नाखो के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जरा बोल दे, इतना तो याद है ना, इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़ा, अफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फज़ल रब्बुल उला, एक हाथ भी नीचे न रहे, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, क्या चाहिए, पढ़िए मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, पढ़िए मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा। आवाज आनी चाहिए ताकि पता चले कि काजीपुरा वाले ऐसा जलसा कराते हैं, रात के 12:30 बजे हैं, मगर आवाज तभी तभी नहीं है, बल्कि आवाज उठी उठी है, फिर बोलते मिल गए मुस्तफा। क्या चाहिए, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे मौला, अल्लाह आपकी झोलियां भर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सदका नसीब फरमाए। जितने उलमा बैठे हैं मिंबर नूर पे, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आप हज़रात को मुलाहिज़ा करना है। मैंने जिस आयत को अपना मौजू बनाया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अपने नबी को
अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत में कीजिए और नबी के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।